देश विदेश और आपके शहर से जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबर को जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराने का फैसला लिया था। इसके बाद ही जाकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 77 साल के बाद अब फिर न्यूक्लियर वेपन चलाने की बातें हो रही हैं। क्या फिर से विश्व को वो भयंकर तबाही देखनी पड़ेगी? नमस्कार, मैं खुशी सोनकर BHN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई 5वें दिन में पहुंच गई है। दुनिया भर में युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की अपीलें हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध को रोकने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं। रूस के खिलाफ पश्चिम देश भी एकजुट हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। संघ ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को जल्द ही हथियार मुहैया कराना चाहता है। यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने का यह फैसला अपने आप में ही काफ़ी अहम है। यह पहला मौका है जब EU ने इस तरह का कोई कदम उठाया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 5वां दिन है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुतिन इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे और यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन 5 दिनों बाद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इससे बौखलाए हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को न्यूक्लियर हथियार को अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया है। इससे विश्व के नेताओं को चिंता है कि क्या पुतिन परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो विश्व इतिहास के लिए यह बेहद अशुभ दिन होगा। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन के दिमाग को पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। इससे पहले भी लग रहा था कि क्रीमिया का अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। कम से कम इतना तो ज़रूर लग रहा था कि यूक्रेन पर फुल स्केल से हमला नहीं होगा, लेकिन वह भी हो गया। तो अब पुतिन क्या वाकई में परमाणु हमला करेंगे? अगर हमला शुरू होने से ठीक पहले पुतिन के बयान को डिकोड करें तो पुतिन ने कहा था कि वह यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान चलाएंगे, लेकिन वास्तविकता में यह सीधा हमला है। पुतिन ने कहा था कि अगर कोई भी हमारे मामले में बाहरी हस्तक्षेप करता है तो उसका वही हाल होगा जो इतिहास में अब तक कभी किसी का नहीं हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन का यह बयान विश्व नेताओं को सीधे परमाणु युद्ध की धमकी थी। रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद यूरोप में तनाव और ज़्यादा गहरा सकता है। यूरोप में रूस के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी परमाणु हथियार हैं। ये दोनों देश अमेरिका के दोस्त हैं और नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में रूस के आसपास के इलाकों में ये देश भी अपने अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सकते हैं। हालांकि संख्यात्मक रूप से बिना अमेरिका के फ्रांस और ब्रिटेन रूस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भी रूस के नज़दीक अपने परमाणु हथियारों को तैनात करता है तो इससे भविष्य में गतिरोध और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास कुल 4,477 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पिछले कुछ साल से रूस अपने परमाणु बल और उसके आधारभूत ढांचे का तेज़ी से आधुनिकीकरण करता आया है। रूस ने यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देश की सीमा पर पहले से ही कई परमाणु ठिकानों को बना रखा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले को दुनिया के कई देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आलोचना कर रहे हैं। नाटो ने पुतिन के ऐलान पर कड़ा विरोध जताया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि बेलारूस की सीमा पर यूक्रेन रूस की बातचीत क्या रंग लाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक का नतीजा सकारात्मक निकले और यह युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। धन्यवाद।